हरिपुर गांव में राघव नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। राघव बचपन से ही अकेला था। माँ बाप उसे बहुत पहले छोड़कर जा चुके थे। उसके पास बस एक छोटी सी जमीन थी और उसी पर खेती करके वो अपना गुजारा करता था। ना कोई अपना, ना कोई सहारा, बस मेहनत ही उसका साथी थी। गांव की एक औरत सावित्री काकी रोज उसे देखती और अपनी बहन से कहती, देख कमला, कितना सीधा है ये लड़का। आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज तक कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, लेकिन बेचारा अनाथ है। सही कह रही हो दीदी। रोज बेचारा खेत में जाता है, बहुत मेहनत मजदूरी करता है और घर वापस आकर बेचारा थका हारा अपने लिए खुद ही खाना बनाता है। दिल पसीज जाता है इसे देखकर। दीदी, मैं सोच रही थी हमारी रीना के लिए ये लड़का कैसा रहेगा? कमला, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुझे यही कहने वाली थी। ऐसा लड़का तो ढूंढने से नहीं मिलेगा और राघव हमारी रीना को बहुत खुश रखेगा। रीना के लिए तो अच्छा ही है। इस लड़के के माँ बाप भी नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार हैं, तो रीना को ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगले ही दिन सावित्री काकी राघव के घर जाती। अरे काकी, आप आइए ना, बैठिए। कुछ चाहिए था क्या? नहीं बेटा, ऐसे ही तुझसे थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना काकी, क्या बात है? बेटा, मैं रोज तुझे देखती हूँ। तू खेत में जाता है, दिन भर मेहनत करता है, फिर थक कर घर आता है और सारा काम खुद ही करता है, खाना भी खुद बनाता है। बेटा, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? शादी कर लेगा तो तेरे आधे काम कम हो जाएंगे और तुझे घर के कामों की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। काकी, मेरा है ही कौन? कौन करेगा मुझसे शादी? अनाथ का कोई नहीं होता और कौन करवाएगा मेरी शादी? मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। वो मेरी बहन की बेटी है, रीना। अगर तुम हाँ कहो तो मैं अपनी बहन से तुम्हारी शादी की बात करूंगी। राघव कुछ देर सोचता है और फिर शादी के लिए हाँ कर देता है। काकी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, वही मेरे लिए काफ़ी है। जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जल्द ही राघव की शादी रीना से हो जाती है। शादी के बाद रीना राघव के छोटे से घर में कदम रखती है। रीना दिखने में बेहद खूबसूरत थी, जैसे कोई सपना हकीकत बनकर सामने आ गया हो। इतनी सुंदर और समझदार पत्नी पाकर राघव की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती थी। उसे लगता था अब उसकी अधूरी जिंदगी पूरी हो गई है। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन राघव का दोस्त विक्रम आता है। अरे राघव, सुना है तुमने शादी कर ली। माफ करना दोस्त, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया। दरअसल मैं किसी काम से शहर गया था और आज ही लौटा हूं। और कहाँ है हमारी भाभी? उन्हें बुलाओ ना, मैंने अभी तक भाभी को देखा ही नहीं है। विक्रम, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और तू भी शादी में नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, चल घर, तेरी भाभी घर पर ही हैं। फिर राघव रीना को बाहर बुलाता है। रीना, जरा बाहर आओ, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। रीना को देखकर विक्रम उसे देखता ही रह जाता है। उसे रीना बहुत पसंद आती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी, ये मेरी तरफ से मुंह दिखाए का छोटा सा तोहफा। और वो रीना को एक सोने का हार देता है। सोने का हार देखते ही रीना की आंखें चमक उठती हैं। अरे, ये तो बहुत सुंदर है। अरे विक्रम, इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसे कैसे? इतनी अच्छी भाभी है, उनके लिए मैं बाजार की सस्ती चीज कैसे लाता? एक ही तो भाभी है हमारी। और हाँ, भाभी को भी वो हार बहुत पसंद आया होगा। क्यों भाभी, मैं सही कह रहा हूं ना? जी भैया, ये हार मुझे बहुत पसंद आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन राघव खेत पर गया होता है। तभी मौका देखकर विक्रम वहां आता है और रीना से कहता है, ये देखो रीना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। चांदी के झुमके। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है देवर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात बताइए,
आप मेरे लिए इतनी महंगी चीजें क्यों लाते हैं? वो क्या है ना, मैं अक्सर शहर जाता रहता हूँ। वहां मुझे कोई भी चीज दिखती है तो आपकी याद आ जाती है, फिर मैं आपके लिए ले लेता हूँ। वैसे भी मुझे सस्ती चीजों का शौक कभी नहीं रहा। क्या हुआ भाभी, आपको पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो ये सब बहुत पसंद है। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं अच्छे अच्छे गहने पहनूं, सुंदर सुंदर साड़ियां पहनूं, लेकिन राघव वो मेरे लिए कुछ लाते ही नहीं, और जब भी लाते हैं तो कोई सस्ती सी चीज ले आते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। राघव तुम्हें दे क्या सकता है? वो बेचारा गरीब है। वो तुम्हें हमेशा ऐसी ही चीजें दे सकता है। महंगी चीजें लाना उसके बस की बात नहीं। मुझे तो लगता है तुमने उससे शादी करके गलती कर दी है। तुम्हारी शादी तो किसी अच्छे और अमीर घर में होनी चाहिए थी, जहां तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो सके। तुम भी किसके चक्कर में पड़ गई? फिर विक्रम रीना को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है और रीना भी धीरे धीरे उसकी बातों में आ जाती है। अब विक्रम रोज मौका देखकर राघव के घर आने लगा। वो हर बार रीना के लिए नई नई चीजें लाता और दोनों चोरी छुपे मिलने लगे। एक दिन विक्रम ने रीना से कहा, हम कब तक ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे? कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो तुम ही बताओ, क्या करें? तुम राघव को किसी बहाने से कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर भेज दो, फिर हमें कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन मैं क्या बहाना बनाऊं? कहीं राघव को शक हो गया तो? उसे कोई शक नहीं होगा, बहुत सीधा है वो। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। अगले ही दिन रीना राघव से बात करती है। सुनिए जी, आप कब तक ऐसे खेत में मेहनत करते रहेंगे? इस छोटी सी जमीन से आखिर मिलता ही क्या है? तो तुम क्या चाहती हो? हमारा गुजारा मुश्किल से हो रहा है, आगे बच्चों का क्या होगा? मैंने शादी से पहले कुछ और ही सोचा था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं है। मैं कोशिश तो करता हूँ। कोशिश से क्या होता है? मैं कितने दिनों से वही पुरानी साड़ी पहन रही हूँ। आप मेरे लिए एक अच्छी साड़ी तक नहीं ला सकते? मुझे लगता है आपको खेती छोड़कर कुछ बड़ा काम करना चाहिए, कोई व्यापार। व्यापार? लेकिन मुझे उसका कोई अनुभव नहीं है। तो सीख लीजिए। कुछ दिनों के लिए शहर चले जाइए, वहां कुछ काम शुरू कीजिए। जब पैसा आने लगे तब वापस आ जाइए। यहां गांव में रहकर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं कोशिश करता हूँ। राघव अपने दोस्त विक्रम से मिलने जाता है। विक्रम, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कोई काम धंधा शुरू करूँ, लेकिन मेरे पीछे रीना का ख्याल रखना। अरे दोस्त, ये भी कोई कहने की बात है? तुम बेफिक्र होकर जाओ, भाभी मेरी भी जिम्मेदारी है। तू ही तो मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त है, इसलिए मैं रीना को तेरे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। बस उसका ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं समय समय पर आकर उनका हालचाल लेता रहूंगा। इसके बाद राघव गांव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ता है, अनजान इस बात से कि पीछे क्या होने वाला है। शहर पहुंचते ही राघव थका हुआ इधर उधर देखने लगता है। चलते चलते उसे एहसास होता है कि उसकी चप्पल फट चुकी है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक मोची दिखाई देता है। भाई, मेरी चप्पल फट गई है, क्या इसे ठीक कर दोगे? क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। दे दो, अभी ठीक कर देता हूँ। लेकिन पैसे कितने लोगे? अब क्या कहूँ, तुम कुछ दे देना। अच्छा ठीक है। थोड़ी ही देर में मोची चप्पल ठीक कर देता है। लो भाई, ये 5 रुपए रखो। ये क्या है? मैंने तुमसे पैसे थोड़े ही मांगे थे। मैंने तो कहा था कुछ देना। अरे भाई, कुछ का मतलब पैसे ही तो होते हैं, और मैंने तो ज्यादा ही दे दिए। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। मोची की अजीब बातों से राघव घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या चाहता है। तभी वहां से एक बूढ़े काका गुजर रहे होते हैं। काका, जरा मेरी मदद कीजिए, यह आदमी समझ नहीं आ रहा। राघव सारी बात काका को बता देता है। काका मुस्कुराते हैं और सब समझ जाते हैं। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए ना? चलो, मैं तुम्हें कुछ देता हूं। काका दोनों को अपने घर ले जाते हैं। अंदर जाकर एक मटका लाते हैं जिसमें दही, मिट्टी और कंकर मिले होते हैं।
बताओ भाई, इस मटके में क्या है? इस मटके में तो बहुत कुछ है। बस तुम्हें कुछ चाहिए था ना, तो ये लो तुम्हारा कुछ। अब उठाओ और जाओ यहां से। मोची समझ जाता है कि उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई है। वो शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। बेटा, तुम यहाँ नए लगते हो? जी काका, अभी अभी गांव से आया हूं। ये शहर सीधा साधा नहीं है। यहाँ हर कदम पर चालाक लोग मिलेंगे। अगर समझदारी से नहीं रहे तो लोग तुम्हें ठग लेंगे। काका, मैं मजबूरी में यहाँ आया हूँ। गांव में मेरी छोटी सी जमीन है, लेकिन उससे कुछ खास पैदावार नहीं हो पाती। मेहनत बहुत करता हूँ, फिर भी गुजारा मुश्किल से होता है। इसलिए मैंने सोचा कि शहर आकर कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करूं, ताकि कुछ ज्यादा कमा सकूं और अपनी जिंदगी थोड़ा बेहतर बना सकूं। ठीक है बेटा, अगर मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। और रहने की चिंता मत करो, तुम मेरे साथ ही रह सकते हो। सच में काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राघव काका के साथ रहने लगता है और छोटे छोटे कामों से अपना व्यापार शुरू करता है। वो सुबह सुबह मंडी जाकर सस्ते दामों में फल खरीदता और दिन भर मेहनत करके उन्हें अच्छे दामों में बेचता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है और उसका काम चलने लगता है। अब उसने अपनी एक बड़ी फलों की दुकान खोल ली थी। राघव बहुत खुश था। इसी बीच राघव रीना को चिट्ठियां भी भेजता रहता है, अनजान इस बात से कि गांव में उसके पीछे क्या चल रहा है। उधर गांव में राघव की भेजी हुई चिट्ठियों का रीना और विक्रम मजाक उड़ाने लगे थे। देखो तो जरा, बड़ा आया व्यापार करने वाला। इसे तो सही से हिसाब भी नहीं आता होगा। सच कह रहे हो। वो क्या कमाएगा? वहां भी बस छोटे मोटे पैसे ही जोड़ रहा होगा। और सुनो, जितना मैं एक दिन में खर्च कर देता हूँ उतना वो महीने में भी नहीं कमा पाएगा। मुझे तो लगता है वो वही रहे तो अच्छा है। वापस आया तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दोनों मिलकर राघव का मजाक उड़ाते रहते हैं और समय ऐसे ही बीतता जाता है। इधर शहर में राघव का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा था। एक दिन वह बाजार में फल बेच रहा था। तभी एक आदमी बैलगाड़ी लेकर आता है और आवाज लगाता है, ले लो बैलगाड़ी, सस्ती बैलगाड़ी, सिर्फ 300 रुपए। अरे वाह, सिर्फ 300 रुपए में बैलगाड़ी? ये तो बहुत ही बढ़िया सौदा है। अगर ये बैलगाड़ी मुझे मिल जाए तो मैं ज्यादा सामान ला सकूंगा और मेरा काम भी तेजी से बढ़ जाएगा। इससे पहले कि कोई और इसे खरीद ले, मैं ही इसे ले लेता हूँ। भाई, ये बैलगाड़ी मुझे दे दो। ये लो 300 रुपए। आदमी मुस्कुराता है और बैलगाड़ी से एक छोटा सा खिलौना निकालकर राघव को दे देता है। अरे, ये क्या है? मैं असली बैलगाड़ी मांग रहा था। अरे, मैंने कब कहा था कि तुम्हें असली बैलगाड़ी मिलेगी? अब पैसे वापस नहीं होंगे। ऐसे कैसे पैसे वापस नहीं करोगे? मैंने तुम्हें असली बैलगाड़ी के लिए पैसे दिए थे, इस खिलौने के लिए नहीं। इसका मैं क्या करूंगा? मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो मैं लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। अरे कहा ना, जो करना है कर ले। ये मेरा इलाका है, यहाँ कोई पैसे वापस नहीं होते। अब चल, हट यहाँ से। राघव समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो तुरंत काका के पास जाता है। काका, इस बार तो मैं सच में फंस गया। राघव, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ बहुत होशियारी से रहना होगा। अब तुम ये क्या मुसीबत लेकर आए हो? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूं। फिर बूढ़े काका एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वही बैलगाड़ी वाला आदमी उधर से गुजर रहा होता है। काका उसे देखते ही जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं, आओ आओ, सोने का कंबल ले लो। बहुत बढ़िया कंबल, सिर्फ 500 रुपए में ले लो। अरे वाह, सोने का कंबल, और वो भी इतने सस्ते में। लगता है कोई सीधा साधा बूढ़ा है। इससे पहले कोई और खरीद ले, मैं ही ले लेता हूं। ओ चाचा, वो कंबल मुझे दे दो। आदमी तुरंत पैसे दे देता है। काका उसे एक साधारण कंबल थमा देते हैं। ये क्या है? इसमें सोना कहाँ है? ये तो आम कंबल है। अरे भाई, मैंने कब कहा था कि इसमें सोना लगा है? मैंने तो सोने का कंबल कहा था, यानी सोने के काम आने वाला कंबल। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मेरे पैसे वापस कर। यहाँ एक बार सौदा हो गया तो हो गया। तुमने खुद बिना सोचे समझे ये चीज खरीदी है, अब इसमें मेरी क्या गलती? तभी वहां राघव भी आ पहुंचता है। आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो शर्म से सिर झुका लेता है और बिना कुछ कहे
चुपचाप वहां से चला जाता है। वाह काका, आपने तो उसे उसी की चाल में फंसा दिया। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, यहाँ सीधापन काम नहीं आता, हर कदम पर समझदारी से काम लेना पड़ता है। समय बीतता गया और राघव का व्यापार खूब चलने लगा। अब उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी थी। काका, अब मैं गांव वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जाने से पहले मेरी 3 बातें याद रखना। जी काका, बताइए। पहली बात, पेट के लिए कभी अपना घर मत छोड़ना। अपनी जमीन पर मेहनत करना हमेशा बेहतर होता है। दूसरी बात, किसी के कहने में आकर बड़ा फैसला मत लेना, पहले खुद सोचो समझो। और तीसरी बात, अपने सबसे करीबी रिश्तों पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। भरोसा करो, लेकिन समझदारी के साथ। राघव ये बातें सुनकर चुप हो जाता है। काका, शायद मैंने ये तीनों गलतियां कर दी हैं। अब जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे क्या करना है वो तुम्हारे हाथ में है। हिम्मत से काम लेना। राघव गांव की ओर निकल पड़ता है। जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो अंदर से रीना और विक्रम की बातें सुनाई देती हैं। राघव का खत आया है, वो जल्द वापस आने वाला है। अगर वो आ गया तो हम क्या करेंगे? तुम चिंता क्यों करती हो? जैसे पहले उसे बहाने से भेजा था वैसे ही फिर भेज देंगे। लेकिन अगर उसे हम पर शक हो गया तो? अरे उसे शक कैसे होगा? वो इतना सीधा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। और वैसे भी हमारे बारे में उसे बताएगा कौन? ये सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में बाहर से ही आवाज देता है। दोनों बाहर आते हैं और डर जाते हैं। राघव, तुम कब आए? अरे दोस्त, मैं तो बस भाभी जी का हालचाल पूछने आया था। विक्रम, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। तुझे शर्म आनी चाहिए। मैं अपनी पत्नी को तेरे भरोसे छोड़कर गया था और तूने दोस्ती का यही सिला दिया। अरे राघव, तू मुझ पर शक कर रहा है? आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे सामने नौटंकी मत कर। पड़ोसियों ने भी तुम्हारी हरकतें देख ली हैं। विक्रम, अब तुम रीना को अपने साथ ले जाओ। मैं आज ही इसे तलाक दे दूंगा। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो साथ ही रहो। नहीं नहीं, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। ये क्या कह रहे हो विक्रम? तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे। मैंने तुम्हारे लिए एक सच्चे इंसान को धोखा दिया। मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। रीना अकेली रह जाती है। देखा रीना, जिस इंसान के लिए तुमने मुझे धोखा दिया वो तुम्हें ही छोड़कर चला गया। राघव, मुझे माफ कर दो। क्या हम फिर से नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते? नहीं रीना, विश्वास कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता। तुम जाओ यहां से। मैं अब अकेले ही रहना चाहता हूं। राघव फिर से अकेला रह जाता है, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बन चुका था। कुछ दिनों बाद राघव फिर से शहर लौटता है और काका को सब कुछ बता देता है। तुमने सही फैसला लिया बेटा। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ना जरूरी होता है, और जो रिश्ते हमें तकलीफ देते हैं या धोखा देते हैं उन्हें बुरा सपना समझकर भूल जाना ही बेहतर होता है। काका थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, बेटा बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूं? हाँ काका, कहिए। मेरी एक बेटी है, बहुत संस्कारी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। लेकिन काका, आपकी बेटी को तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। फिर आप मुझ जैसे सीधे और तलाकशुदा लड़के से उसकी शादी क्यों कराना चाहते हैं? बेटा, तुम तलाकशुदा हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम दिल के अच्छे और सच्चे इंसान हो। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसे ही इंसान की जरूरत थी जो उसे दिल से समझे और उसका साथ निभाए। राघव मुस्कुराता है और काका की बात मान लेता है। समय के साथ राघव को एक सच्चा साथ मिल जाता है, और समय के साथ उसने ये सीख लिया था कि अंधा भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। और सीधापन अच्छा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर समझदारी और सतर्कता भी
उतनी ही ज़रूरी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी बेहतर कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई कहानी आप सबसे पहले देख सकें।